एक छोटी सी बोतल पकड़ा देती, ले निपुल और जा से दूध पियो। एक बात बता दें, बचपन में दूध वाली बोतल और जवानी में ठेका वाली बोतल और बुढ़ापे पे सिरप वाली बोतल, जिंदगी में बोतल छोड़वे वालों है ना, बोतल से ज्यादा दूरी रखो। अच्छा, मैंने कई घर ऐसे देखे, लोग कहते हैं कि अगर बिटिया पैदा हो तो माँ पे जाती है और बेटा पैदा हो तो बाप पे जाता है। बिल्कुल गलत। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सबसे ज्यादा असर माँ का पड़ता है। माँ जैसा खाएगी, जैसा बोलेगी, जैसी संगति बैठेगी, वैसे ही बच्चा या बच्ची जो भी होगा वही पैदा होगा। क्यों? क्योंकि महाराज अगर माँ का असर न पड़ता तो विश्व सर्वा ब्राह्मण के यहाँ राक्षस रावण पैदा नहीं होता, क्योंकि उसकी माँ केतकी राक्षसी थी। और अगर माँ का असर न पड़ता तो हिरण्याकश्यप राक्षस के यहाँ भक्त प्रहलाद पैदा नहीं होता, क्योंकि उसकी माँ कयादु भक्तनी थी। बोलिए गोविंद भगवान की। माँ का असर सबसे ज्यादा संतान पे पड़ता है। माताओं को अच्छी संगति बैठना है, अच्छे से रहना है और अच्छा खाना है। आपको एक प्रमाण दे दूं, ये जो कंस था ना, कंस, ये कंस अकेला नहीं था। भागवत का प्रमाण है, कंस 9 भाई और 6 बहनें थी। और ये ऐसा नहीं है कि ये दुर्मिलिक नामक राक्षस से पैदा हुआ था, नहीं महाराज। ये जो पवन रेखा थी ये गर्भावस्था में ही थी, तो मायके गई हुई थी गर्भावस्था में ही। तो वहां पर बाग में एक दुर्मिलिक नामक राक्षस की गर्भ पे निगाह पड़ी और निगाह पड़ने से ही राक्षस पैदा हुआ था। तो आप हमेशा अच्छे वस्त्र पहने और कायदे से वस्त्र पहने। गर्भावस्था के समय आपका शरीर नहीं दिखना चाहिए। पहले के जमाने में जब माताएं साड़ी बांधती थी तो बहुत कायदे से बांधती थी, बहुत अच्छे से। और पहले सिंदूर लगाती थी तो यहाँ से भरती तो पूरा यहाँ तक, है ना। और अब किनारे पे ही धर लेती, नेकू लड़ाई हो गई ना तो किनारों पर वही धरो, ये समझ लेना। पहले साड़ी जब पहनती थी माताएं, अगर बच्चे का मुंह धुलती थी तो साड़ी के पल्लू से ही मुंह पहुंच देती। अब साड़ी पहनती ना, टी शर्ट लोअर में घूम रही, तो साड़ी को पल्ला कहां दे आए, सब खत्म, कोई मतलब नहीं। जब आप संस्कार खुद में नहीं डालेंगी तो बच्चों में कभी संस्कार आने वाले नहीं है। आपका बेटा कार मांगे, कार अगर न दे पाओ तो चलेगा, वो शायद 2-4 दिन खाना नहीं खाएगा, गुस्सा रहेगा अगर कार नहीं दे पाए। और अगर महाराज संस्कार नहीं दिए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। संस्कार बहुत जरूरी है। स्वयं राजा उत्तानपाद की पत्नी आंगन में बैठी विचार कर रही है कि हे परमात्मा, हमें एक बात बताइए। क्या? मैं ये नहीं कहती कि हमारे घर में बेटा पैदा हो जाए, महाराज बिटिया पैदा है जावे, लेकिन एक संतान की उत्पत्ति हो जाए। क्योंकि बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा सुर है तो बेटी तान है, बेटा गंगा है तो बेटी धार है, बेटा दीपक है तो बेटी चिराग है, बेटा एक कुल का नाम रोशन करता है तो बेटी 2-2 कुलों को तारती है। और खिलाए जाते हैं बेटे, खिल जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, और उड़ाए जाते हैं बेटे, लेकिन कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। बेटी वो रत्न है जो हर किसी के घर में नहीं होता। महाराज बेटा अगर पैदा हो जाए तो ये समझ लेना कि ये भाग्य से हुआ है, अगर बिटिया पैदा हो जाए तो ये समझ लेना कि ये सौभाग्य से हुई है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज वो बाप बहुत नसीब वाला होता है जिसके यहाँ बेटी पैदा होती है। विद्वान कहते हैं विधाता तेरे या दीन चैन लाला बना चैन लाली समरिया।
अरे बा कुम्हारा ने दिमाग लगायो, माटी से बनने लगायो। बा कुम्हारा ने दिमाग लगायो, माटी से बनने लगायो। भैया एक कुम्हारा तेरे हिया दीन चाहे प्याला बनाओ, चाहे प्याली सवरिया। विधाता तेरे हिया दीन लाला बनाओ, लाली। बात सुनरा ने दिमाग को लगायो, सोने से बनने लगायो। सुनरा तेरे हिया दीन चाहे बाला बनाओ, चाहे वाली सवरिया। आंगन में बैठी विचार कर रही परमात्मा, कहां खोए हुए हो नाथ, एक बार सुन लो। मैया परेशान है, इधर दासी को भेजा जा, हमारे महाराज को दरबार में लेके आ, दरबार से यहां मेरे पास ले आ, कुछ बात करनी है। बांधी चली, राजा को कहा है कि आपको आपकी रानी ने याद किया। उन्हीं पैरों राजा भागे, अपनी पत्नी को देखा तो मैया ने चरण धोए के चरणामृत लियो, घुटनों के बल बैठ गई, अपनी थोड़ी को महाराज के घुटनों पर रख लिया और आंखों में आंखें डाल के जवाब दे रही, श्रीमन कुछ कहना था, बोलिए क्या बात है, आपने इस समय क्यों बुलाया? महाराज हमारे दिल को तसल्ली ना है, कारण आप सुनेंगे? बोले हाँ बिल्कुल सुनूंगा। तो मैया एक बात कह रही, दादा हाथियों दंत बिन ज्ञान जैसे संत बिन, कामिनियों कंठ बिन लागे छार सुनी है। मंदिरों दीप बिन बाग जैसे कूप बिन, और प्रजा एक भूप बिन लागे सुनी सुनी है। अरे कायायो वस्त्र बिन सूरमायो शस्त्र बिन, और माया एक पुत्र बिन लागे सुनी सुनी है। कंठ बिन राग जैसे और ज्ञान बिन बैराग जैसे, वैसे राम भजन बिन जते सुनी सुनी है। महाराज घर में एक पुत्र नहीं है, वह बड़ी लालसा है, आप मेरी एक बात मान लो। बोलिए नाथ मानेंगे? बोले बिल्कुल मानूंगा। आप बताइए, आप ना दूसरी शादी कर लो। राजा को ये मालूम पड़ा जैसे हजारों बिच्छुओं ने साथ डंक मार दिया। ले क्या बोल रही है? अरे पगली, कांटो बुरो करील को और बंदरोटी गाम, और सौत बुरी है चून की और साजे को काम।
शादी नहीं कर सकता। नारी की झाई परत अंधे होत भुजंग, और कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के। उन्हें पूछो जिनकी हो गई शादी, एक को चलाए वो मुश्किल की बात है, और ये सत्य है, ध्यान से सुनना। परी ये पिछारी घर वाली मेरी कहते आत घर में घुसे हो बाजार चोना जाओ जी, हल्द लाओ मिर्च लाओ और तुम धनिया लाओ, कूटवे के काजे धनकोटा मंगाओ जी, ताते जे लड़ुआ भरे रोटिन ते लड़ुआ भरे सूखी खाओ चे रूखी सरकाओ जी, रात के सिनेमा से 1:30 बजे आओ जी, और फोरा नहीं फुंसी नहीं डॉक्टर हकीमन से जेब को बचाओ जी, जाड़े में 4-4 महीना न नहाओ जी, और कुआरे रहोगे तो सुखारे रहोगे लला, जानबूझ नाक में नकेल ना। शादी से आधी आजादी खत्म। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि अरे जाए कह दो दीदी ने मना कर दी ब्याह नहीं करें हम, ये भी नहीं बोलना। शादी जरूरी है, लेकिन शादी ऐसे व्यक्ति से हो, क्योंकि हम यहाँ इसलिए नहीं आए कि हमें जानवरों की तरह रहना है, शादी कर लो बच्चे पैदा हुए बस अपने खेलने खाने में लग गए, ये नहीं करना है। परमात्मा ने अगर भेजा है तो हमें नाम भी कमाना, इज्जत भी कमानी, पैसा भी कमाना, रुतबा भी होना चाहिए, और समाज में लोग आपको पहचाने भी, भगवान का भजन भी होना चाहिए। और दादा इतना याद रखिए कि आप अगर आए हैं तो ऐसे व्यक्ति से शादी करनी है, एक बार समझने का मौका चाहिए। हमें पूरी जिंदगी एक कमरे में काटनी है, तो जब तक हम सामने वाले को समझ नहीं रहे हैं और वो हमें नहीं समझ रहा, तब तक शादी पूरी नहीं हो सकती। आप जबरदस्ती करवा दो, अगर करवाओगे तो महाराज जब तक एक दूसरे को समझने की सामर्थ्य नहीं है, एक गाड़ी में पहिया साइकिल को एक ट्रैक्टर को तो जिंदगी भर गाड़ी ऐसे ही खींचेगी वो चलने वाली।